हेलो स्टूडेंट्स, NCERT गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का ही प्रश्न क्रमांक 2 सोल्व करने वाले हैं। तो जिसमें दिया गया है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM यानी कि महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें हम इस वीडियो में पहले प्रश्न को सोल्व करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके बाद के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमें जो दो संख्याएं दिए गए हैं तो उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके पश्चात ये भी बताना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF गुने LCM होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है 26 और 91। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो इसे हम यहाँ पास लिखेंगे 26 बराबर और फिर 91 बराबर, और फिर हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है 26 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सम संख्या 6 और 2 जो है सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगा, 13 दूनी 26, और फिर से ये 13 तो 13 एकिम 13। तो यहाँ पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणित 13। उसके बाद फिर 91 है तो ये भी सिंपली 13 सते 91। तो यहाँ पास 91 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 7 से जाएगा ये 13 बार में, तो 13 सते 91। तो सबसे पहले हमें 26 और 91 का लासा यानी कि LCM निकालना है। उसके बाद 26 और 91 का मासा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो LCM निकालने का जो प्रोसेस है वो ये है कि हमें यहाँ से संख्याओं को गुना में लिखना है, लेकिन किसी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है, और जो संख्या जिसकी अधिकतम ऊंची घात होगी दो संख्याओं में उसे पहले लिखना है। तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं 2 गुणित 13 गुणित 7 गुणित, तो यहाँ पास देख लेते हैं कि 2 गुणित 13 गुणित 7, तो 13 जो है वो रिपीटेड हो रहा है तो इसे रिपीट नहीं करना है, तो इसे गुना को यहीं पास इसे नहीं लिखना है आगे। तो 2 गुणित 13 गुणित 7, और यदि दो संख्याएं हैं उभयनिष्ठ संख्याएं हैं और उनमें जिसकी सबसे ऊंची घात होगी उसे हमें लिखना है और इसे रिपीट नहीं करना है। आइए इसे रफ से समझते हैं। मान लीजिए कि ये किसी संख्या का क्या है तो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसे इसका LCM लिखने के लिए इसे हमें गुना के फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे कि 2 वर्ग के रूप में है। तो यहाँ पास 2 रिपीटेड 2 जो है वो उभयनिष्ठ है, रिपीटेड है, लेकिन इसे रिपीट नहीं करना है, और इन दोनों में जिसकी अधिकतम घात होगी उसे हमें पहले लिखना होगा। उसके बाद फिर 4 है तो 4 और देख लेते हैं क्या 4 रिपीट है, तो हाँ 4 रिपीट है, लेकिन इसमें अधिकतम घात किसकी है तो अधिकतम घात इसकी है 4 स्क्वायर की, तो फिर हमें रिपीट नहीं करना है, तो इन दोनों संख्याओं को हम फिर नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं तो गुणित 13 और फिर गुणित 5 है। तो जो रिपीटेड जो संख्या होगी उसमें जिसका अधिकतम घात होगा उसी को हमें लिखना होता है। लेकिन यहाँ पास प्रश्न में तो सभी के घात 1 हैं, लेकिन यहाँ पास एक संख्या जो है वो रिपीटेड है, तो जो रिपीटेड संख्या है उसे एक बार ही लिखना है। तो आगे के प्रश्नों में ये जो है एक केस देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम इसका गुना कर देते हैं जिससे हमें लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त हो जाएगा यानी कि LCM। तो 13 सते 91, जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं 13 सते 91, और 91 का 2 में गुना कर देंगे तो 91 दूनी आता है 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, तो 182। तो यहाँ पास जो लसा आएगा वो आएगा 182। अब हमें 26 और 91 का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें देखना होता है कि जो दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड उसे कहते हैं जो संख्या दोनों संख्याओं के गुणनखंड में सम्मिलित होती है। यहाँ पास 13 जो है ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही जो होता है दो संख्याओं का HCF होता है।
तो यहाँ पास हम गुणनखंड विधि से HCF निकाल रहे हैं, तो HCF जो हो जाएगा हमारा वो 13 हो जाएगा। इसमें एक और केस देखना होता है HCF में कि जब दो संख्याएं होती है तो जिसमें दो संख्याओं में जिसका घात निम्नतम होता है वही जो है HCF कहलाता है। तो यहाँ पास तो दोनों की घातें समान है, दोनों की घात 1 है, तो इसका HCF तो 13 ही होगा। लेकिन यदि हमें कोई संख्या दी जाए जैसे कि इस तरह से 2 गुने 4 वर्ग और 2 वर्ग गुने 3, तो इसमें HCF क्या होगा, तो जो उभयनिष्ठ गुणन होगा वही HCF होगा। लेकिन इसमें निम्नतम घात किसकी है, तो निम्नतम घात जो है इसकी है, तो HCF जो होगा वो 2 होगा, ना कि 2 वर्ग होगा। तो यहाँ पास जो है 26 और 91 का HCF 182 और LCM 182 और HCF जो है वो 13। तो आगे हमें जब LCM और HCF को हम ज्ञात कर लेते हैं तो इसके बाद इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुने LCM है कि नहीं। तो हम यहाँ पास लिख देंगे जांच, तो जांच करनी है और उसी फार्मूले को लिख देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यानी लसा गुने मसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तय या महत्तम समापवर्तय अर्थात LCM गुने HCF या फिर HCF गुने LCM। तो यहाँ पर दो संख्याएं क्या है, तो दो संख्याएं जो हैं जो ये हमें प्रश्न में संख्या दी गई यही दो संख्याएं हैं। तो इनका जो गुणनफल है यानी कि 26 और 91 का जो गुणनफल है वो जो यहाँ पास हमारा जो LCM आया है 182 और जो HCF आया है 13, तो इनका गुणनफल इसके बराबर है कि नहीं यही हमें जांच करना है। तो आइए इन दोनों को गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पास 91 को 26 से गुणा करना है, तो 6 एकम 6, 9 छक 54 और यहाँ पास 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और फिर इसे हम जोड़ देंगे तो 6 4 2 6 और 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 1 2, तो 2366। तो यहाँ पास इनका गुणनफल जो आया है 2366 आया। अब हम इनका गुना करके देख लेते हैं। 182 गुने 13, 3 दूनी 6, 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 5 और यहाँ पास फिर से 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, फिर से इसे हम जोड़ेंगे तो 6 का 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 2, तो 2366। तो यहाँ पास भी इनका जो गुणनफल है वो 2366 आ गया है। तो यही हमें जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तय गुने महत्तम समापवर्तय है कि नहीं, यानी कि LCM गुने HCF है कि नहीं या फिर HCF गुने LCM है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे जो कि सत्य है। जो कि सत्य है से मतलब ये है कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लघुत्तम समय पर महत्तम समापवर्तय है कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे जो कि सत्य है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।